बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसी दुआ और अमल के बारे में बात करूंगी जो घर में सुकून, रहमत, मोहब्बत और बरकत लेकर आता है। हम सब ये बात जानते हैं कि घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, बल्कि घर जन्नत घर वालों से बनता है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी परेशानियां, लड़ाइयाँ और बेचैनी हमारे घरों के सुकून को छीन लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रहमत का गहवारा बन जाए, दिलों में मोहब्बत हो, ज़बान में नरमी हो, रिस्क में कुशादगी हो, तो आज का ये अमल आपके लिए है। ये वो दुआ है जिसे पढ़ते ही एक अजब सी ठंडक, सुकून और नूर महसूस होने लगता है। दुआ है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के पढ़ने से घर में बेचैनी खत्म हो जाती है, मियाँ बीवी में प्यार बढ़ता है, रिश्तों में नरमी आती है और हर काम में आसानी होती है। इस दुआ को पढ़ने का तरीका यह है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या इशा के बाद 3 मरतबा दुआ पढ़ें और हाथ उठाकर अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करें। इसके अलावा रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इससे बेबरकती ख़त्म होती है, दिल से बोझ उतर जाता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, शैतानी वसवसों से निजात मिलती है और इसमें भी बरकत होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, याद रखें, घर में सुकून तभी आता है जब दिल अल्लाह की याद से आबाद हो। आप सिर्फ एक हफ्ता ये दुआ पढ़कर देख लें, इंशाअल्लाह आप खुद ही महसूस करेंगे कि घर की फिजा बदलने लगी है, दिलों में नरमी पैदा होने लगी है और गुस्सा कम हो रहा है और अल्लाह की रहमतें आपके घरों का रुख कर रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घरों में भी सुकून उतरे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हर घर में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।